भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करती ही नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सरकार की 3 ऐसी फ्री स्कीमें जिसके लिए आपको कुछ भी पैसा खर्चा करना नहीं है। एक भी रुपया आपको खर्चा नहीं करना है और सरकार आपको यहाँ पे देती है भैया फ्री इंश्योरेंस। फ्री इंश्योरेंस देती है, मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने में आपका 8 से 10 हज़ार का खर्चा आ जाता है, सरकार आपको यहाँ पे फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देती है, फ्री टर्म इंश्योरेंस देती है। कैसे लेना है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो सरकार को रोज ब्लेम करते हैं कि सरकार हमारे लिए तो कुछ करती ही नहीं है। लेकिन भैया सच्चाई ये है कि लोगों को इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं होता और इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो इसी स्कीम के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और दिखाते हैं आपको कि सरकार की कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी इसका फायदा ले सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, आप सभी को पता है हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, और उसी नुकसान के बारे में मैं आपको बता दूं लोग लेते क्यों नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है भाई, पैसा यहाँ पे लगता है और लोग ये सोचते हैं भाई पैसा हमने जमा कर दिया, हम बीमार नहीं हुए तो, हम मरे नहीं तो, हमारे पैसे तो गए, हमें पैसे तो मिलेंगे नहीं। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसमें आपका एक भी रुपया खर्चा करने वाला नहीं है, ऐसी भी स्कीम है और मिनिमम से मिनिमम पैसे में भी ले सकते हो स्कीम। ठीक है, कैसे है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, समझिएगा। सबसे पहले बात यहाँ पे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंश्योरेंस ना लेने के 5 कौन सबसे बड़े नुकसान है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, 1 सालों की बचत झटके में खत्म हो जाती है। आप उन लोग से जाके मिलिए जो कि भाई कभी बीमार हुए हैं उनके घर में कोई, ठीक है। हम मान लेते हैं आपने 8-10 साल मेहनत करके भैया थोड़ी सी एफडी बना लिया, कुछ सेविंग जमा कर लिया, 2-4-10 लाख आपने जमा कर लिया, बहुत मेहनत किया, लगातार काम किया। अब यहाँ पर काम करने के बाद अचानक घर में किसी को भाई हार्ट अटैक आ गया या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही महंगा कॉस्ट है उसका इलाज का, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अचानक जो हॉस्पिटल में बिल आता है दोस्तों ना, ये 3 लाख 5 लाख, कभी कभी तो 10 लाख से भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। आप ये सोचो कि आपने 8 साल 10 साल में पैसा जोड़ा और ये पैसा एक झटके में खत्म हो गया। अब आपके ऊपर क्या बीतेगी? परिवार रोड पे आ जाएगा, बच्चों की शिक्षा रुक जाएगी, पढ़ाई रुक जाएगी। देखो, मैं आपको कोई प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि सरकारी भी ऐसी स्कीमें हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और इसका लाभ लोग उठा सकते हैं। आप कहोगे जो आयुष्मान कार्ड वाला है, नहीं वो तो भाई अलग ही चीज़ है। आयुष्मान कार्ड वाली बात अलग है, 5 लाख का जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। उसके अलावा भी कुछ है जो कि आपको समझना जरूरी है। अच्छा, अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या क्या देखना पड़ जाता है भाई? अगर हमने एफडी करवाई है उसको तोड़ना पड़ जाता है, गहने बिक जाते हैं, गिरवी रखने पड़ जाते हैं, पत्नी का गहना, माँ का गहना, सबका गहना बिक जाता है और सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती भैया, ठीक है। अब इससे बचाव क्या है यहाँ पे और जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कर्ज का बोझ ऊपर से हो जाता है। हमारे जानने वाले कई ऐसे लोग हैं जो कि बीमार हुए ना, तो उनके घर में इतना ज़्यादा कर्ज हो गया कि उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। जब लोगों की सेविंग खत्म हो जाती है तो लोग मजबूरी में रिश्तेदार से उधार ले लेते हैं, साहूकार से पैसे ले लेते हैं, फिर ब्याज पर ब्याज, सालों तक कर्ज, लोगों के ताने, लेना नहीं था, देना नहीं था तो लिए क्यों, ये वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आदमी और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बहुत ही दिक्कत होती है। और जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, ये ज़िंदगी भर कर्जे ही चुकाते रह जाते हैं, उनका बढ़ने का ग्रोथ रुक जाता है। जब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कहाँ से? और जब प्रेशर में काम करेंगे तो बॉस भी प्रेशर से काम करवाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, घर और ज़मीनें भी बेचनी पड़ जाती हैं। भारत में हज़ारों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इलाज के लिए ज़मीन बेचनी पड़ी, घर गिरवी रखना पड़ा। और सोचिए, जिस घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी लग गई उसी घर को बेचना पड़े तो कितनी बड़ी बात है, कितना तकलीफ अंदर से होता होगा, कितना दर्द होता होगा। और इन तकलीफ की वजह क्या है कि आपको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो सही जानकारी मिलेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में कैसे आप सरकारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारा ये अधिकार है भाई कि हम जो सरकारी योजना चला रही है, अगर एलिजिबल है तो उसको हम उसका लाभ उठा पाएँ। अब ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है, कोई हेल्थ या मेडिकल इमरजेंसी आती है और पैसे सारे खर्चे हो जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों का भविष्य भी प्रभावित हो जाता है। जैसे घर में बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि बच्चों की पढ़ाई भाई और उनके करियर प्लान को। अब किसी बच्चे को पढ़ाई में 50,000 या 1 लाख लगने वाले साल में कोई बीमार पड़ गया तो उसको पैसा जमा नहीं होगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप उनको जानते होंगे आपके आसपास तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन ऐसे लोग थे जिनको आप जान रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन उनके सामने आ गई। अभी आपको इस स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सरकारी स्कीम है दोस्तों और सरकारी स्कीम का लाभ हमें उठाना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पर पांचवा दिक्कत क्या होता है, आर्थिक सुरक्षा खत्म हो जाती है। अगर घर में कमाने वाला व्यक्ति कुछ हो गया तो, जैसे एक ही मेंबर कमाने वाला है, अक्सर होता है हमारे भारत देश में, एक कमाने वाला 10 खाने वाला। उनमें से आप भी हो सकते हैं कि आप अकेले कमा रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, घर में अकेले कमाने वाले मेंबर आप हो। तो यहाँ पर भाई अगर वो गया तो घर का खर्चा मुश्किल हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई, ईएमआई अगर कोई चल रही है मुश्किल हो जाता है, कोई लोन चल रहा है वो मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पर सब कुछ संकट में आ जाता है। इसलिए इसीलिए जो फाइनेंशियल प्लानर है ये हमेशा कहते हैं कि भैया इंश्योरेंस लग्जरी नहीं है, ये परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी है। लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं, कोई नहीं सुनता। लोग करवाना ही नहीं चाहते कि भाई हम बीमार नहीं हुए तो हमारा पैसा फालतू चला गया, अगर हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो भाई पैसा फालतू चला गया। आप एक बात बताइए, अगर आप हेलमेट पहनते हो तो क्या इसका मतलब होता है कि भाई एक्सीडेंट हो ही जाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पहनते हमारी सुरक्षा हो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर समझना चाहिए। भैया यहाँ तो सरकार भी फ्री में दे रही है, तो यहाँ पे हमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या आपके पास इंश्योरेंस है? अगर अचानक आपके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या बड़ी बीमारी आ गई, सड़क दुर्घटना हो गई, या फिर कमाने वाले व्यक्ति को ही कुछ हो गया, तो क्या आप उससे सुरक्षित रह पाएंगे, बचा पाएंगे, या फिर चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देंगे? तो भैया भगवान के ऊपर छोड़ने से पहले आप ये समझिए कि ज़्यादा परिवार में यही होता है कि सालों की बचत खत्म हो जाती है, सोना या ज़मीन बिक जाता है, कर्जा लेना पड़ जाता है, और यही कारण कि इंश्योरेंस को आर्थिक सुरक्षा की ढाल कहा जाता है। जैसे युद्ध होता था ना पहले राजा महाराजाओं में, तो तलवार चलाते थे लेकिन साथ में ढाल भी लिए रहते थे कि अगर कोई सामने से दुश्मन की तलवार आए तो उसको उससे रोक पाए। तो ये इंश्योरेंस हमें एक ढाल की काम करता है, ठीक है। भारत की एक बड़ी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए भारत में हर साल 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इलाज के लिए गरीबी में चले जाते हैं, ठीक है। देश में हर 4 मिनट में एक एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क दुर्घटना हो जाती है। हर साल लगभग 18 लोग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जान गंवा देते हैं, और भारत में 85% ज़्यादा परिवारों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। समझ सकते हो आप आंकड़ा कितना बड़ा है, 85% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज 5 लाख या 20 लाख तक पहुंच सकता है। आप सोचो 5 लाख से लेकर 20 लाख तक अगर किसी को भी कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज में लग जाता है। तो देखिए भाई अब आप कहोगे जी ऐसा हो ही नहीं सकता, हम बीमार होएंगे ही नहीं। अरे क्या बात है चाचा, आप अपने आसपास अपने पड़ोस में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ही स्वस्थ थे लेकिन हो गई उनको दिक्कत बीमारी। तो बीमारी किसी को बता कर नहीं आती, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक्सीडेंट किसी को बता कर नहीं होता। तो ये कभी भी, ये अनसर्टेन चीज़ें होती हैं, कभी भी हो सकती है। इसलिए पहले सुरक्षा फिर निवेश। क्योंकि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस नहीं लेते इसलिए कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये वाली सोच, पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया तो क्या होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं भाई मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन सच्चाई क्या है, हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझकर हमें कदम उठाना है। दुर्घटना कभी भी किसी के साथ आ सकती है, और लोग ये सोचते हैं कि पैसे कभी वापस मिलेंगे ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं इंश्योरेंस में दिया और कुछ नहीं हुआ तो पैसे वापस नहीं मिलेगा। घर में फायर एक्सटिंग्विशर आप लगाते हो जो आग बुझाने वाला होता है, तो भैया इसका मतलब आग लगी जाए, आग ना लगे इसके लिए आप रखते हो कि भाई अगर आग कभी लग गई तो मैं इसको फायर करके बुझा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप घर की सुरक्षा के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगवाते हो तो अपनी सुरक्षा के लिए भाई क्यों नहीं रखे हो? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और ये लोग नहीं समझेंगे भाई, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सरकारी स्कीम में फ्री में अगर सुविधा मिल रही है, कम पैसे में मिल रही है सुविधा, तो उस सुविधा का हमें लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। पॉलिसी समझना मुश्किल लगता है लोगों के लिए कि भाई क्या खचर पचर इसमें करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनी है फ्रॉड हो जाती हैं, पैसा नहीं देती हैं। भाई कुछ ऐसी हो जाती है, सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ अपवाद हो जाती हैं जो कि इंश्योरेंस सही क्लेम नहीं पास करती। बहुत बार जो कस्टमर होते हैं उनकी ही गलती हो जाती है, ठीक है। पहले तो प्राइवेट के सेक्टर की बात है, अभी मैं यहाँ पे सरकारी बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है या एजेंट गलत जानकारी दे देता है, लेकिन कुछ सरकारी योजनाएं बहुत ही सरल होती हैं और सीधे बैंक के माध्यम से आपको मिल जाती हैं। आपके बैंक में जो खाता होगा वहाँ से भी ये सुविधा आपको मिल सकती है। और पांचवी चीज़ दोस्तों क्या है, टालने की आदत। लोग कहते हैं कि अभी क्या ज़रूरत है, बाद में ले लेंगे, लेकिन सच ये कि इंश्योरेंस सबसे पहले लिया जाता है। देखिए हमने जब अपना इन्वेस्टमेंट हमें करना था तो हमने पहले अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने सबसे पहला अपना टर्म इंश्योरेंस ले लिया था। जब भी हमारी इनकम बहुत कम थी, 15-16 हज़ार में कमा रहा था, तो हमने टर्म इंश्योरेंस ले लिया। उसके बाद में थोड़ा सा और अर्निंग जब कमाने लगा तो उसके बाद मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, और हमने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही बाद में शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते भैया। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई डिसीज डायग्नोस हो गई तो पॉलिसी में
कवर नहीं होती, ठीक है, या बहुत मुश्किल से कवर होती है। इसीलिए आपको यहाँ पर चीज़ें पहले करनी चाहिए, जब आप बीमार नहीं हो तभी आपको ले लेना है, सस्ते मिल जाता है, और कम उम्र में लेंगे तो और सस्ता मिल जाता है आपको। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना, ये लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है भाई। हाँ, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं जो कि रिटर्न आपको कमा के दे। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको कवच देता है, सुरक्षा देता है, ढाल देता है भैया, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं एफडी कर लेंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेंगे, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में निवेश तोड़ना पड़ सकता है। इसलिए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों की भूमिका अलग अलग होती है, तो इसीलिए आपको दोनों को समझकर अपना काम करना देना है। अब यहाँ पे जानकारी की कमी हो जाती है, देश में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। सरकार कुछ ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें बहुत कम प्रीमियम में इंश्योरेंस मिल जाता है, ये लोगों को पता ही नहीं है, तो यही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। भारत की 3 सरकारी स्कीम है, सस्ती कह सकते हो या फिर कुछ फ्री भी है, ठीक है। पहली कौन सी यहाँ पे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और तीसरी है आयुष्मान भारत योजना। इसका लाभ बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं, ठीक है। इन तीनों योजनाओं का उद्देश्य क्या है, आम लोगों को सस्ती आर्थिक सुरक्षा देना, ठीक है। जो लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं उनको यहाँ पर मिल जाए सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कि अपने इलाज करवाने से परेशान हो चुके हैं पैसे के कारण। अब यहाँ पे बात करता हूँ PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजना क्या है, ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। प्रीमियम इसका 20 रुपया सालाना। मतलब आप ये सोचो कि आप एक इडली खा रहे हो या एक समोसा खा रहे हो, ठीक है, मंचूरियन की प्लेट आप ख़त्म कर दे रहे हो 50 रुपये 100 रुपये रोज़ का। तो अगर आप 20 रुपये एक साल का देते हो, मतलब साल का 20 रुपये अगर आप देते हो, तो यहाँ पे कवरेज क्या है, अगर दुर्घटना में किसी की डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपया उसको मिल जाता है परिवार को। अगर अस्थायी विकलांगता यानी वो विकलांग हो गया एक्सीडेंट की वजह से, तो यहाँ पर 2 लाख रुपये मिल जाता है। अगर हल्का फुल्का या एक आँख या एक पैर वगैरह विकलांग हुआ है तो 1 लाख सरकार की तरफ से मिल जाता है। तो ये छोटे प्रीमियम में बड़ा फ़ायदा है भैया। जो गरीब है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं ज़्यादा उनके पास पैसा है, तो 20 रुपया बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप करवा सकते हैं। आजकल हमारी समस्या में ड्रिंक वाली बड़ी समस्या है, लोग कर लेते हैं और इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवाते हैं। आयु सीमा क्या भैया, 18 से 70 साल। मतलब 18 साल से अगर आप ऊपर हो चुके हैं, आपकी उम्र 70 साल के बीच में है, तो आप करवा सकते हो। अब यहाँ पे खास बात क्या है ये हमें जानना जरूरी है। तो खास बात ये है इसका ना, बहुत ही कम प्रीमियम है, ठीक है, बहुत ही कम प्रीमियम। मतलब 20 रुपया क्या ही है भाई, 20 रुपया साल का देना। और यहाँ पे बैंक से ऑटो डेबिट हो जाता है, आपको कुछ करना भी नहीं है, बैंक वाले ऑटोमेटिक 20 रुपये आपका ले लेंगे। और सबसे सरल प्रक्रिया यहाँ पे है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये 20 रुपये में आपको इतना फ़ायदा मिल जाता है कि आपको यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जो यहाँ पे सरकार आपको देती है, ये सिर्फ 20 रुपये आप एक साल का देते हैं। मतलब महीने का भी 20 रुपये नहीं, ठीक है, 20 रुपये साल में देकर आपको इतना फ़ायदा अगर मिल जा रहा है तो इससे अच्छी चीज़ मेरे हिसाब से कुछ होती नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी स्कीम पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप देखिए ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी स्कीम मुझे लगती है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो इसके लिए एलिजिबल है। क्या है, यहाँ पर भैया थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लगता है। कितना ज़्यादा लगता है प्रीमियम भैया, 436 रुपये प्रति साल का। मतलब 450 के आसपास, उसके अंदर में ही आपको 1 साल का प्रीमियम देना पड़ता है। और बैंक वाले आपके डेबिट कार्ड का भी लगभग 400-450 रुपये काट लेते हैं। तो 400 रुपये बहुत ही बड़ी रकम मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या मिल सकता है ये आप देखिए। कवरेज क्या है भैया, यहाँ पे किसी भी कारण से डेथ हो जाने पर 2 लाख रुपए तक सरकार यहाँ पे देती है। बेसिकली टर्म प्लान के आसपास में है, मतलब किसी की अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से तो 2 लाख रुपए यहाँ पे इसको मिल जाता है। बाकी इसके बारे में आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, आयु सीमा क्या है। देखिए आयु सीमा इसका 18 से 50 साल है, ठीक है। और विशेषताएं हर बैंक में उपलब्ध है, बहुत ही कम प्रीमियम है, परिवार को आर्थिक सहारा मिल जाता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जो लोग ऐसा करवाए हैं बीमा, उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है, उनके परिवार की सुरक्षा हो जाती है। बहुत बार कोई कमाने वाला एक ही है, गरीब है, उसके घर उसी की वजह से चल रहे हैं और उसकी डेथ हो जाती है, तो बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है, घर में खर्चे नहीं पूरे होते, परिवार परेशान, परिवार रोड पे आ जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे उसको देखने को मिल सकता है, आर्थिक सहारा, ठीक है। एंड यहाँ पर 8वां क्या है, आयुष्मान भारत योजना। ये एक सरकार की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो कि सुरक्षित इससे हुए हैं। कवरेज क्या है यहाँ पे, 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष यहाँ पे सरकार देती है। ये फ्री है बिल्कुल,
यहाँ पे कोई आपको शुल्क नहीं लगता। जिनका आयुष्मान कार्ड बना होगा उनको पता होगा। तो यहाँ पर 5 लाख रुपए प्रति परिवार, यहाँ पे 5 लाख प्रति साल यहाँ पे परिवार को मिल जाता है अगर कोई बीमार होता है। क्या क्या इसमें शामिल है, जैसे बड़ी सर्जरी हो गई, ठीक है, बड़ी सर्जरी यहाँ पे शामिल है, गंभीर बीमारियाँ हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे शामिल है। लाभ क्या है, कैशलेस जो कि ट्रीटमेंट होता है, हज़ारों अस्पतालों में इसकी सुविधा है। आपके शहर में, आपके गांव में आयुष्मान, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल होंगे जो कि आयुष्मान कार्ड से इलाज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पहले सरकार की यहाँ पर ले सकते हैं लोग। इन तीनों योजना की अगर तुलना करें भैया तो PMSBY यानी 20 रुपये प्रीमियम में 2 लाख का कवरेज मिल जाता है। PMJBY यहाँ पर 436 रुपये में 1 साल का करवाते हैं तो 2 लाख रुपए का यहाँ पे कवरेज मिल जाता है। और आयुष्मान भारत फ्री है जो कि 1 रुपये नहीं लगता, यहाँ पर 5 लाख रुपए तक उनको मुफ्त में इलाज हो जाता है उनका। लेकिन भैया आयुष्मान कार्ड में यही है कि आप इसके लिए पात्र होने चाहिए। जैसे ठेले वाला हो गया, मजदूर हो गया, उनकी इनकम बहुत ही कम है या फिर उनके राशन कार्ड में नाम वगैरह हैं तो ही उनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है, बाकी सब लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब आगे बताता हूँ कि जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको लोग क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अंतिम बात सबसे पहले मैं यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ इस फ्री योजना के बारे में, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अभी आगे बताता हूँ लेकिन उससे पहले एक बात सुन लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है ना कि अगर कोई व्यक्ति इन 3 योजनाओं का लिए पात्र है तो बहुत ही कम खर्चे में एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन, लाइफ प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन तीनों उसको मिल जाता है। अब सवाल आता है कि अगर आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हो तो क्या करोगे आप। भैया सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप जाओ पॉलिसी बाज़ार पे, या बहुत सारी ऐसी स्कीमें, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बेचने वाली कंपनी है, मुझे पॉलिसी बाज़ार काफ़ी अच्छी लगती है, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर जाइए, कंपेयर कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ते दामों पे अगर आपकी उम्र कम है तो मिल जाती है। मतलब 400-450 500 रुपये अगर आप महीने खर्चा कर देते हो तो आपको 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख के अंदर में इंश्योरेंस मिल जाता है अगर आपकी उम्र कम है। थोड़ा उम्र बढ़ती जाती है तो आपका इंश्योरेंस का प्राइस, प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जाकर कंपेयर कर सकते हो भैया। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हो। सो ये थी सरकारी कुछ स्कीमें। आई होप आपको पसंद आएगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सरकार की इस फ्री योजना का लाभ ज़रूर उठाएं क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल हो सकता है, तो लाभ ज़रूर उठाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।